हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम इंग्लिश की बुक 10 माइटी पेन्स का फर्स्ट चैप्टर द मॉडर्न मिलेनियर बाय ऑस्कर विल्डे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो हमारे राइटर हैं वो एक इरिश राइटर हैं। तो बेसिकली स्टोरी में क्या होता है, दो तीन मेन करेक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहला होता है ह्यूगी अर्स्किन। वो अपनी लवर लॉरा मर्टिन के साथ मैरिज करना चाहता है। वो दोनों एक दूसरे से तो रेडी है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन जो लॉरा के फादर हैं वो ये चाहते हैं कि जो ह्यूगी है उसके पास खुद के $10,000 हो, ताकि जिससे वो अपना घर का किराया वगैरह सब चला सके। लेकिन ह्यूगी के पास कोई भी प्रोफेशन नहीं है। वो बहुत जगह ट्राई करता है, लेकिन एंड में जब वो एक बेगर की हेल्प करता है, असल में वो एक बेगर ना होके बल्कि यूरोप का सबसे रिच मैन होता है, जो कि उसको $10,000 का एक चेक देता है एज हिज वेडिंग गिफ्ट। तो कैसे ये सब पॉसिबल होता है, हम शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं। मैं चैप्टर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं समरी रीडिंग कर रही हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जो एग्जाम में आते हैं। अगर समरी के लिए 15 नंबर में मतलब 10 मार्क्स में भी अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आपने समरी लिखनी है, उसके लिए भी आप 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखोगे। वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो समरी मैं रीडिंग कर देती हूँ एक बार। Hughie Erskine was a handsome man, but he was poor and unemployed. He had tried his jobs and had failed. He lived at a mere allowance of £2,000 a year from his aunt. Hughie बस एक आंट थी उसकी, उसी के सहारे रहता था। वो उसको £200 दे देती थी हर साल के, तो वो बस उसी से अपना गुजारा कर लेता था। Hughie was in love with Laura Merton, the beautiful daughter of a retired colonel. उसके फादर एक रिटायर्ड कॉलोनल थे। द कॉलोनल डिड लाइक ह्यूगी बट मैरिज विद लॉरा नो, नॉट until Hughie could earn and save £10,000. It was indeed an impossible target for Hughie, and he had to go to Laura for consolation. हम ये देखते हैं कि हाँ सब रेडी हैं, लेकिन अगर जब तक ह्यूगी के पास खुद के पैसे नहीं होंगे तब तक उसके फादर रेडी नहीं हैं। One morning, on his way to Laura's house, Hughie walked into the studio of his painter friend Trevor. Trevor was a wonderful artist whose paintings carried much value in the market. Hughie का एक फ्रेंड है ट्रेवर, वो एक आर्टिस्ट है। वो उसके स्टूडियो में जाता है ह्यूगी। तो this morning as Hughie entered Trevor's studio, he found his friend busy a life-size picture of a beggar man. लाइफ साइज पिक्चर होती है किसी इंसान की या फिर किसी लाइव ऑब्जेक्ट की, आप पिक्चर बनाते हो। द बेगर हिमसेल्फ स्टूड ऑन अ प्लेटफॉर्म इन वन कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो. ही वॉज एन ओल्ड मैन विद अ wrinkled face and a most piteous expression. He was wearing a torn and tattered cloth. With one hand he leant on a rough stick, with on the other he held out his old worn out hat for arms. इसमें ह्यूगे डिस्क्राइब करता है कि वो इतना गरीब था कि वो उसके फेस पर दाने हुए हुए थे। वो इतने सैड, इतना पिटीएस था वो। उसने फटे पुराने कपड़े डाले हुए थे। एक हाथ से उसने एक स्टिक पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वो अपनी हैट, फटी हुई हैट आगे करके खड़ा था कि आर्म्स के लिए कि कोई पैसे दे दे थोड़े बहुते। लेकिन जो ट्रेवर था वो बहुत खुश था। ऐसा क्यों, हम देखते हैं। ट्रेवर वॉज हैप्पी फॉर गेटिंग सच अ रेयर मॉडल हुज पेंटिंग वुड फेच हिम अ गुड प्राइस। ट्रेवर इसलिए खुश था क्योंकि ऐसी पेंटिंग अगर वो बनाएगा तो उसको बहुत पैसे मिलेंगे। बट ह्यूगी फेल्ट पिटी फॉर द मिजरेबल beggar. He also felt sorry to learn that while the artist would get a fortune for the painting, the beggar would hardly get anything. ह्यूगी से वो पूछता है कि तुम बेगर को कितना अमाउंट दोगे, तो वो बोलता है अगर मैं 1,000 कमाता हूँ तो मैं उसको 10 दूंगा। मतलब वो खुद का इतना ज़्यादा ले लेगा और उसको इतना कम देगा, बल्कि बेगर को बहुत ज़रूरत है फिर भी। लेकिन और दूसरा क्वेश्चन क्या है इधर से कि ट्रेवर के लिए ये एक अच्छी मॉडल क्यों था, वो इतना खुश क्यों था। वो इसलिए था क्योंकि जितना बढ़िया उसका मॉडल होएगा उतना बढ़िया उसको पैसे मिलेंगे, वो उतनी बढ़िया पेंटिंग बना पाएगा। After some time, Trevor had to go out to meet the framemaker. Taking advantage of Trevor's absence, the beggar rested himself on a bench behind him. He looked so forlorn and so wretched that Hughie could not help pitying him. He put his hand in his pocket to see what money he had.
Whatever little money he had, he took it out and put it quietly into the beggar's hand, though it meant no conveyance of a taxi for him for a fortnight. अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ह्यूगी के पास कोई प्रोफेशन नहीं है, ना वो कुछ कमा रहा है, और 200 रुपये ही मिलते हैं उसको, 200 पाउंड जो है पूरे साल के। तो फिर उसको क्या होता है, वो सोच अपनी जेब में देखता है, उसको जो भी पैसे मिलते हैं छोटे मोटे से चवन्नी टाइप्स, तो वो उसको वो दे देता है। लेकिन उसके लिए वो रुपए भी बहुत ज़्यादा होते हैं ह्यूगी के लिए, क्योंकि उसके पास अगर उसने वो पैसे दे दिए तो इसका मतलब आज वो घर पैदल जाएगा, वो टैक्सी करके नहीं जा सकता। The beggar thanked him for his act of charity. Then Trevor arrived. Hughie took leave of him. He spent the rest of the day with Laura, who gave him a charming scolding for his extravagance. That evening, Hughie could afford no convenience. He had to walk home. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर बाद में वो दिन में ह्यूगी लॉरा से मिलता है, तो लॉरा उसको थोड़ा समझाती है कि ये पहले ही तुम्हारे पास कम है, तुमने दे दिए। बेशक उसने बहुत थोड़े दिए, बट उसके लिए तो बस वही था जो था, थोड़े से वैसे। That night, Hughie went to the club. Then he found his friend Trevor relaxing. Hughie talked about his painting and his model. Trevor told him that the beggar was much interested in Hughie. Trevor told the beggar about everything, he was, where he lived, what his income was, etc. The beggar was also told about Hughie's love for Laura and Colonel's condition of $10,000। तो इसमें अब वो उनकी बातचीत होती है, तो ह्यूगी बताता है कि मतलब पेंटिंग वगैरह के बारे में बात चल रही होती है, तो ट्रेवर उसको बताता है कि ओल्ड बेगर बड़ा इंटरेस्टेड था तुम्हारे बारे जानने में। तो उसने सब कुछ बता दिया, जो भी था उसकी कंडीशंस वगैरह सब कुछ। ह्यूगी को बड़ा अपसेट फील हुआ कि ही डिडंट लाइक द ओल्ड बेगर नोइंग सो मच अबाउट हिम एंड अबाउट हिज लव लेडी लॉरा। और नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी बेगर को कोई क्यों बताएगा। Trevor couldn't help laughing. He told Hughie that the old beggar, in fact, was no beggar. He was one of the richest men of Europe, so rich that he could buy the capital city of London anytime most conveniently. He had a house in every capital of Europe, ate in gold plates, and could control even international political events with the help of his money. That rich man, Hughie, was further told, was the famous Baron Herzberg. He was a personal friend and patron of the painter. It had been his whim to get himself painted as an old miserable beggar. All this was a shock and big surprise for Hughie. Hughie felt ashamed to think that he had given a few coins to him. अब जब ट्रेवर वो सब बताता है कि जो तुम सोच रहे हो कि वो एक बेगर है, वो असल में इधर का सबसे रिचेस्ट मैन है। वो बताता है कि वो इसका एक पर्सनल फ्रेंड है और वो खुद ही चाहता था कि वो एक बेगर की तरह पेंट हो। बहुत विशेज़ होती हैं लोगों की, तो उसकी भी एक ऐसी विश थी, तो सब ये सब शौक था। ह्यूगी को बड़ी शर्म आई कि मैंने एक इतने अमीर इंसान को कुछ कॉइन्स दिए। But Trevor laughed at the whole situation. He, however, told Hughie that the Baron was much impressed by Hughie's generosity, but Hughie did not console. He went home feeling utterly dejected. अब ऑफ कोर्स ह्यूगी को तो ये लग रहा था कि क्या यार मेरी बेइज्जती हो गई, ये सब चीज़ें। बट जो बैरन हर्सबर्ग थे वो एक्चुअली में ह्यूगी की जेनरॉसिटी से बड़े खुश थे कि कितना अच्छा इंसान है, उसके पास खुद के पास इतने पैसे नहीं है, उसने फिर भी मेरी हेल्प करनी चाहिए, बेशक थोड़े पैसों से, लेकिन उसने की। द नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूगी रिसीव्ड अ विजिटर। द विजिटर वॉज अ मैसेंजर फ्रॉम बैरन हर्सबर्ग। ह्यूगी थॉट दैट द मैसेंजर had come to get an apology from him, but his misbehavior with the rich man। अब वो सोचता है कि जो बैरन हॉसबर्ग के बंदे आए हैं वो ना उससे बड़ा गुस्सा, मतलब उससे अपॉलोजी लेने आए हैं कि इसने ऐसा कैसे कह दिया इतने रिच मैन के साथ, ऐसा कैसे कर दिया उसने। Hughie did utter an apology, but the messenger smiled and delivered an envelope to Hughie. The envelope was from the Baron. On the envelope was written, "A wedding present to Hughie Erskine and Laura Merton from an old beggar." The envelope contained a check for $10,000। असल में जिसे वो बेगर समझ रहा था उसने उसकी हेल्प की फॉर मैरिज, $10,000 उसने उसको दिए। तो बैरन ने उसके बाद जो उनकी शादी हुई उसने अटेंड भी की। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। स्टोरी तो काफ़ी क्लियर है कि हाँ चलो लास्ट में वो हेल्प कर देता है और उनकी शादी हो जाती है। ये एक लाइन है,
millionaire model are rare enough, but by Jove, model millionaire are rarer enough. वो क्वेश्चन में करवाऊंगी, पहले आप ये शॉर्ट स्केच है ह्यूगी एर्स्किन का, आप ये पढ़ो। ट्रेवर कौन था ये है, आप वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, रीडिंग करो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सरप्राइज मिला उसे, या आप कैसे लिखते हैं ना पेपर में, आप ये पढ़ो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, ये 10 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 4 मार्क्स वाले के लिए, 4 और 3 जो भी आता है वो, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ, बाकी आप रीडिंग भी लेना इसकी। इसमें जो ये स्टेटमेंट है वो जॉब देता है, तो वो ये बोलता है कि ये बहुत रेयर है कि कोई मिलियनेयर खुद को एज अ बेगर पेंट करवाए, बट उससे भी ज़्यादा रेयर ये है कि एक मिलियनेयर किसी गरीब के लिए हेल्प कर रहा है। क्योंकि मोस्टली जो रिच पीपल होते हैं वो सिर्फ खुद के कंफर्ट्स के बारे में सोचते हैं, वो गरीब के बारे में कभी नहीं सोचते, ना उन्हें भाव देते हैं। बट उसने दिया, उसने, पैसे की बात नहीं होती बट एटलीस्ट लोगों में बहुत एटीट्यूड और वो सब चेंज हो जाता है। तो आप इसकी रीडिंग करो, बाद में आप जैसे बैरन हर्सबर्ग की डेफिनेशन मतलब उसका करेक्टर स्केच दे दो, मॉडल मिलियनर मॉडल ये डिफाइन करो। ये 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंक्लूजन हर बड़े क्वेश्चन के बाद आपने लिखना ही लिखना है। इसमें सबसे ड्रामेटिक मोमेंट कब थी कि जब ह्यूगी सोच रहा था कि उसको डांट पड़ेगी, उसको वो मारेंगे ऐसा कुछ, उसकी जगह उसको $10,000 का एक चेक मिला। ये सबसे मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा चैप्टर। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स बता दी हैं क्योंकि इस चैप्टर में से इजी है। इसमें करेक्टर स्केच या फिर ये मॉडर्न मिलियनेयर वाली लाइन, इसको कमेंट करो, यही आता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। कीप सपोर्टिंग गाइस, आपके एक एक लाइक बहुत मैटर करते हैं।